रात के ठीक 3:07 बजे मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ और नींद में डूबे दिमाग ने पहले तो उसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। रिया। यह अजीब था, क्योंकि रिया को गायब हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। पुलिस, उसके परिवार वाले, हम सब उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। कांपते हाथों से मैंने व्हाट्सएप खोला। उसका आखिरी मैसेज था, मत आना। वो मुझे देख रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर उसका फोन बंद है, तो ये मैसेज कैसे आया? और वो कौन है? मैं और रिया बचपन के दोस्त थे। वह हमेशा हंसमुख, बेफिक्र और थोड़ी जिद्दी थी। लेकिन गायब होने से एक दिन पहले उसने मुझे कॉल किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा था कि उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई ऐसा जो दिखता नहीं, लेकिन हर वक्त आसपास होता है। मैंने इसे उसका वहम समझकर हंसी में उड़ा दिया था, और अब वही बात मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मैसेज के नीचे लास्ट सीन टुडे एट रात के 3:07 लिखा था। मैंने दोबारा मैसेज पढ़ा। हर शब्द में डर था, जैसे वह किसी भयानक चीज से छिपते हुए लिख रही हो। तभी एक और नोटिफिकेशन आया, इस बार एक फोटो। फोटो खुलते ही मेरी सांस अटक गई। यह रिया के कमरे की तस्वीर थी। अंधेरा, बिखरा हुआ सामान, और खिड़की के पास खड़ा एक लंबा, काला साया। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था, वो था फोटो के कोने में दिखता हुआ रिया का चेहरा, डरी हुई आंखें, जैसे वह मदद मांग रही हो। मैंने तुरंत अपने दोस्त कबीर को कॉल किया और उसे सब बताया। हम दोनों ने तय किया कि हम अभी रिया के घर जाएंगे। रात के सन्नाटे में बाइक दौड़ाते हुए हर सेकंड भारी लग रहा था। जब हम उसके घर पहुंचे, तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे कोई वहां नहीं रहता। हमने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा भी रुकी हुई हो। रिया का कमरा ऊपर था। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हम कमरे के बाहर पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा फोटो में दिख रहा था। बिखरी हुई चीजें, टूटा हुआ शीशा, और खिड़की खुली हुई। लेकिन रिया वहां नहीं थी। अचानक मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। रिया का एक और मैसेज, तुम क्यों आए? मैंने मना किया था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी कमरे की लाइट अपने आप जल उठी, और हम दोनों जम गए। सामने दीवार पर खून से लिखा था, 3:07। कबीर ने डरते हुए कहा, ये सब ठीक नहीं है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे बाहर से लॉक हो चुका था। कमरे में अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी, धीमी लेकिन साफ। अब तुम भी उसे देख सकते हो। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने धीरे से खिड़की की ओर देखा, और जो मैंने देखा, उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। खिड़की के बाहर वही काला साया खड़ा था, लंबा, असामान्य, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। वह हमें घूर रहा था। और उसके पीछे रिया खड़ी थी। लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान।
अचानक मेरे फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब मैं अकेली नहीं हूँ। और उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पूरी तरह याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं और कबीर अस्पताल में थे। पुलिस ने बताया कि हमें रिया के घर के बाहर बेहोश पाया गया। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन अंदर कुछ भी असामान्य नहीं मिला, न खून, न कोई साया, कुछ भी नहीं। लेकिन असली डर अभी बाकी था।